श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणौ रघुबर विमल यश जोदायक फल चारि सियावर रामचंद्र की जय। कीनि प्रश्न जेहि भांति भवानी जेहि विधि शंकर कहा बखानी। सो सब हेतु कहब मैं गाई कथा प्रबंध विचित्र बनाई। यही यह कथा सुनी नहीं होई जनि आचरजु करे सुनि सोई। कथा अलौकिक सुनहि जिज्ञानी नहीं आचरजु करहि अस जानी। राम कथा के मिति जग नाही असि प्रतीति तिनके मन माही। नाना भांति राम अवतारा रामायण सतकोटि अपारा। कल्प भेद हरिचरित सुहाये भांति अनेक मुनि सन गाये। हरियन संशय अस उर आनी सुनिय कथा सादर रति मानी। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार सुनि आचरजु न मानियहि जिनके विमल विचार। भगवत कथा रस के पिपासु महानुभाव भक्तिमती देवियों, हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। या राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार सुनि आचरजु न मानियहि जिनके विमल विचार। श्री रामचरित मानस को प्रस्तुत करते हुए भूमिका में जो पंक्तियां गोस्वामी जी ने लिखी वही नित्य आपके सामने दोहराई जाती हैं। उन पंक्तियों में गोस्वामी जी कुछ बातों पर विशेष बल देते हैं। एक तो उन्होंने श्रोता पाठक और जिज्ञासु को सावधान किया कि यदि श्री राम के संबंध में जो ग्रंथ लिखे गए हैं उनकी कथाओं में भिन्नता दिखाई दे तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री राम का अवतार अनगिनत बार हुआ है और होता रहेगा। प्रत्येक कल्प में प्रत्येक ब्रह्मांड में भगवान अवतरित होते हैं और वे जो लीलाएं करते हैं उन लीलाओं में कुछ भिन्नता होती है और कुछ समानता होती है। इसलिए स्वभावतः राम कथाओं में भिन्नता होना स्वाभाविक है। इसके पश्चात उन्होंने एक महत्वपूर्ण सूत्र यह दिया कि मान लीजिए ग्रंथों की भिन्नता से भिन्नता की अनुभूति हो तो इसे कल्प भेद से
स्वीकार कर लें, पर एक ही ग्रंथ को माध्यम बना करके जब अलग अलग संतों, विद्वानों और वक्ताओं के मुख से कथा सुनते हैं तो उनमें भी भिन्नता दिखाई देती है। इस भिन्नता के संदर्भ में भी गोस्वामी जी ने यही सूत्र दिया कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान तो अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं। और जब कोई वक्ता, संत अपनी वाणी के द्वारा उनके गुणों का वर्णन करने लगता है तो स्वाभाविक रूप से व्यक्ति के दृष्टि की एक सीमा है और वह उन अनंत गुणों में से कुछ गुणों का ही वर्णन करने का प्रयास करता है। और यह तो स्वाभाविक ही है कि प्रत्येक व्यक्ति के अंतःकरण में समान गुणों के प्रति आकर्षण नहीं होता। किसी की दृष्टि भगवान के सौंदर्य पर जाती है, किसी की दृष्टि भगवान की वीरता पर जाती है, किसी की दृष्टि भगवान श्री राम के शील पर जाती है। और इस तरह से दृष्टि की भिन्नता स्वाभाविक है। और इसलिए एक सूत्र गोस्वामी जी यह दे देते हैं कि कहाँ ही सुनहि बहुविधि सब संता। एक ही चरित्र को भी जब संत सुनाते हैं तो उनकी व्याख्या में, उनके कथन में भिन्नता होती है। अब इस संदर्भ में इस विवाद में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है कि किसकी व्याख्या उत्कृष्ट है या किसकी व्याख्या न्यून है। यह तो आपकी प्रियता पर और आपकी रुचि पर उसका रुचि से संबंध है। उसका एक सूत्र जो दिया और जिस संदर्भ में आज और कल आपके समक्ष कुछ बातें रखने की चेष्टा की जाएगी, आइए पूरे मनोयोग से उसे हृदयंगम करें। गोस्वामी जी ने इसके लिए एक सूत्र चुना, एक सूत्र दिया कि श्री रामचरितमानस यद्यपि एक ग्रंथ पर इसमें वक्ता 4 हैं और 4 वक्ता ही नहीं है। इस रामचरितमानस में, रामायण में 4 कल्पों की कथा मिली जुली। यूं बड़ी विचित्र और अटपटी सी बात है। एक वक्ता और एक श्रोता के माध्यम से यदि एक ही कल्प की कथा रखी जाती तो शायद पढ़ने वाले और समझने वाले को अधिक सुविधा होती। कि जब वह रामचरितमानस में यह पढ़ता है कि महाराज श्री मनु ने और शतरूपा जी ने साधना की और साधना के पश्चात भगवान श्री राम और जनक नंदिनी सीता उनके समक्ष प्रकट हुए और जब उन्होंने पुत्र के रूप में अवतरित होने के लिए प्रभु से अनुरोध किया तो प्रभु ने उसे स्वीकार कर लिया और मनु और शतरूपा दशरथ और कौशल्या के रूप में अवतरित हुए, उनका जन्म हुआ।
और भगवान श्री राम पुत्र के रूप में उनके यहां आए। किंतु साधारण व्यक्ति की बुद्धि उस समय भ्रमित हो जाती है जब देवता और ब्रह्मा मिलकर के भगवान की प्रार्थना करते हैं और भगवान देवताओं को आश्वस्त करते हुए कहते हैं कि जनि दर्पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लागी धरिहो नरवेश, अंसन सहित मनुज अवतारा, लेहो दिनकर वंश उदारा। देवताओं, तुम मत डरो, अंशों के साथ सूर्य वंश में मैं जन्म लूंगा। यहां तक तो कोई विवाद नहीं, पर उसके साथ जब भगवान अगला वाक्य आकाशवाणी में देवताओं को सुनाई दी, तो भगवान ने ये कहा कि कश्यप अदिति महातप कीन्हा, तिनकह मैं पूरब बर दीन्हा, तेज दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा, तिनके गृह अवतरिहं जाई, रघुकुल तिलक सुचार्यु भाई। कश्यप और अदिति ने मुझे प्राप्त करने के लिए बड़ी तपस्या की और वे कश्यप दशरथ के रूप में जन्म लेंगे, अदिति कौशल्या के रूप में जन्म लेंगी और उनके यहां पर 4 भाइयों के रूप में मेरा अवतरण होगा। स्वभावतः है जो बहुत बहिरंग दृष्टि से पढ़ने वाला है तो उसकी यह बात समझ में नहीं आती कि कहीं यह कहा जा रहा है कि मनु और शत्रुपा दशरथ और कौशल्या है, कहीं कहा जा रहा है कि कश्यप और आदित्य दशरथ और कौशल्या है। और सत्यनारायण की कथा आप में से जिन लोगों ने सुनी होगी, मैं समझता हूं बहुतों ने सुनी होगी, तो उस समय उसमें वर्णन आता है राजा तुंगध्वजो नाम, ये तुंगध्वज नाम के जो राजा थे वे ही दशरथ के रूप में आए और श्री राम उनके पुत्र बने। और तब विभिन्न ग्रंथों में दशरथ और कौशल्या के रूप में भिन्न भिन्न पत्रों का नाम और एक ही ग्रंथ में भिन्न भिन्न प्रसंगों में जब व्यक्ति भिन्न नाम को पढ़ता है तो उसे भ्रम होना स्वाभाविक। पर यदि इन सूत्रों को व्यक्ति हृदयंगम कर ले तो ये भ्रम नहीं होगा। और वो सूत्र यही है कि प्रत्येक कल्प में और प्रत्येक ब्रह्मांड में भगवान का अवतार होता है और किसी ब्रह्मांड में या किसी कल्प में मनु और शत्रुपा पिता माता के रूप में, कहीं कश्यप और अदिति पिता और माता के रूप में, कहीं तुंगध्वज राजा दशरथ के रूप में। और मानो इस सूत्र इन प्रसंगों को पढ़ करके भ्रमित होने के स्थान पर हमें प्रसन्न होना चाहिए। और प्रसन्न क्यों होना चाहिए कि जब ये लिख दिया जाता कि दशरथ और कौशल्या केवल यही बने, तो इसका अर्थ ये है कि हमारे लिए इतना ही इतिहास है कि त्रेता युग में इन व्यक्तियों ने दशरथ और कौशल्या के रूप में राम को पाया। पर जब पात्र बदलते गए, नाम बदलते गए, तो मानो आप में और हम में से प्रत्येक को ये आश्वासन है कि आप भी दशरथ बन सकते हैं और आपकी पत्नी भी कौशल्या बन सकती। और सत्य तो यही है। और इसका अर्थ ये है कि जब तक स्वयं
हम रामायण के एक पात्र नहीं बन जाते, तब तक रामायण हमारे लिए दूर इतिहास का सत्य है। और जब रामायण के उन पात्रों में हम स्वयं अपने आप को सम्मिलित कर लेते हैं, तब मानो कब वो राम कथा या भगवान श्री राम का जो चरित्र है वो काल और दूरियों को लांघ करके हमारे जीवन में वो भूत का सत्य न रह करके वर्तमान का सत्य बन जाता है। और वस्तुतः काल की दूरी को पार करने का दो ही उपाय है कि या तो आप भूतकाल में पहुंच जाए और या भूतकाल को आप वर्तमान में ले आवें, और इसको यूं कहें कि या तो आप जब रामचरितमानस को पढ़ें और इतने पात्रों का वर्णन पढ़ें तो पढ़ते और सुनते समय आप अपने को खोजने की चेष्टा करें कि आप इनमें से कौन पात्र रहे होंगे, और घबराने की तो कोई आवश्यकता है ही नहीं। जब रामायण में ये लिखा गया कि पदुम 18 जूथप बंदर, 18 पद्म सेनापति बंदर थे, तो इन बंदरों में से एक बंदर तो आप रहे ही होंगे, ऐसा ही आप अनुभव कर लें। वहां हरिद्वार में जब श्री राम कथा चल रही थी, वहां स्वामी चिदानंद जी महाराज ने एकांत में बैठे हुए थे, तो उन्होंने मेरी प्रशंसा में एक वाक्य कहा और वो थोड़ा लोगों से भिन्न था। उन्होंने कहा कि तुम्हारी कथा सुनकर के मुझे यही लगा कि शायद तुम उस लीला में स्वयं कोई पात्र थे और उस पात्र के रूप में तुमने रामायण की उन घटनाओं में भाग लिया। ये इस प्रशंसा को वस्तुतः मैं प्रशंसा के अर्थ में न लेकर के वास्तविकता के रूप में ही लेना चाहता हूं, और मैं ये कहूंगा कि आप में से भी तो प्रत्येक व्यक्ति जो है इस विशाल जिसमें इतने अधिक संख्या में पात्र हों, आप अनुभव कीजिए कि जिस समय आप रामायण पढ़ते समय भगवान श्री राम की यात्राओं में सम्मिलित हो जाएं और स्वयं आप जनकपुर में, अयोध्या में, वन मार्ग में और भगवान श्री राम की इन यात्राओं में किसी पात्र के रूप में अपने को देखें, आपका आनंद न जाने कितना गुना बढ़ जाएगा। वो आप श्री रामचरितमानस में एक प्रसंग पढ़ते हैं, जब भगवान श्री राम बन जा रहे थे तो गोस्वामी जी की पंक्तियां बड़ी प्रसिद्ध हैं। क्या? बरते ही अवसर एक तापस आवा और तेज पुंज लघु बैस सुहावा, कवि अलखित गति बेश विरागी, मन क्रम बचन राम अनुरागी। जब इस प्रसंग का वर्णन सामने आता है तो आज तक ये प्रश्न बार बार किया जाता रहता है वक्ताओं से कि ये तापस कौन, और इसके उत्तर भी अलग अलग दिए गए, पर एक उत्तर बड़ा ही भावपूर्ण इस रूप में प्रस्तुत किया जाता है कि वस्तुतः भगवान श्री राम जब चित्रकूट की ओर जाते हैं तो गोस्वामी जी की जो जन्मभूमि है, अगर उस संदर्भ में देखें तो भी वो चित्रकूट के ही पास है, अगर राजापुर को जन्मभूमि के रूप में स्वीकार करें
और यूं अगर जन्मभूमि के रूप में हम उसे न भी स्वीकार करें, विवाद इसमें भी इसको लेकर के भी है, तो गोस्वामी जी की वास्तविक जन्मभूमि, जिन गोस्वामी जी से हम परिचित हैं, हम तो ये कहेंगे कि उनका जन्म तो चित्रकूट में ही हुआ। और गोस्वामी जी के जीवन का एक बहुत बड़ा भाग चित्रकूट और उससे जुड़ी हुई भूमि से ही संबंधित। और तब भगवान श्री राम जब वन की यात्रा करते हैं तो मानो लिखते हुए कि गोस्वामी जी देश और काल की परिधि से हट करके उस भूमि में प्रवेश करते हैं जहां पर वे मानो स्वयं अपने आप को ही तापस के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। उन्हें ये सही ही नहीं है कि भगवान राम ने चित्रकूट तक की यात्रा की हो और उसमें मैं न रहा हूं, कैसे न रहूं। और तब स्वयं वो उस रसानुभूति में तापस के रूप में खड़े हुए भगवान राम को प्रणाम करते हैं और भगवान श्री राघवेंद्र उनको हृदय से लगा लेते हैं। और उसके पश्चात एक अनोखा कार्य उन्होंने और किया। और श्री रामचरितमानस के अन्य पात्रों में और तापस में भिन्नता ये है कि तापस के आने का तो वर्णन किया गया पर जाने का वर्णन नहीं किया गया। और मानो गोस्वामी जी का तात्पर्य यह था कि जो इतिहास से जुड़े हुए व्यक्ति होंगे वे तो कहीं न कहीं जाकर के लौट गए होंगे, पर मैं जिस राज्य में प्रभु के साथ चल रहा हूं उसमें लौटने का प्रश्न ही कहां है। मैं तो निरंतर प्रभु के साथ उनकी यात्राओं में सम्मिलित हूं। और यह अनुभूति जब प्रत्येक व्यक्ति को हो, तापस गोस्वामी जी हैं, इतने से ही संतुष्ट न हो जाइए। अगर तापस के साथ साथ हम स्वयं अपने आप को अनुभव उस रूप में कर सकें, और इसीलिए जब श्री राम का जन्म होता है तो तुलसीदास जी पुरुष शरीर को छोड़ करके नारी के रूप में अयोध्या के राजमहल में प्रविष्ट हो जाते हैं और गाने वाली स्त्रियों में सम्मिलित होकर के जन्मोत्सव का गीत गाते हैं और कहते हैं तह तुलसी हूं मिली गायो। उन स्त्रियों में तुलसी ने भी गाया, दास शब्द हटा दिया, तुलसीदास तो पुल्लिंग बन जाएगा, तो तुलसी जो है वो स्त्रीलिंग है। बोले तुलसी तो मैं हूं ही, तुलसी ने भी उसमें गीत गाया। भगवान श्री राम सो रहे हैं, कौशल्याम्बा जगा रही, बड़े स्नेह भरे वात्सल्य भरे स्वर में। और तब कौशल्या जी का जगाना तो स्वाभाविक है, पर अचानक पीछे से गोस्वामी जी बोल पड़े, विलंब मत कीजिए, उठिए। मां की व्यग्रता थी, मेरा लाडला पुत्र उठे और कुछ इस समय इसको कलेऊ मैं दूं। मां के ये भावना स्वाभाविक है। जब कौशल्या के पीछे तुलसीदास खड़े होते हैं और वे पुकार उठे, भगवान की आंखें खुली। जब उन्होंने देखा कि मेरे मां के पीछे ये कौन, तो पूछ दिया कि आप कौन हैं, और आप मां तो बोल ही रही हैं, ये आप क्यों बोल रहे हैं कि जगिए जगिए। बड़ी मीठी बात तुलसीदास जी ने कही। बोले मां की भावना दूसरी है और मेरी भावना दूसरी। मां आपको खिलाने के लिए व्यग्र है और तुम बोले मन भाव तो कलेऊ कीजे और तुलसीदास को जूठन दीजे। महाराज मैं तो भूखा हूं, इसलिए आपको खिलाने की चिंता मुझे नहीं है, मुझे तो अपने खाने की चिंता है। अब आप विलंब करेंगे तो मुझे भी कलेऊ मिलने में, प्रसाद मिलने में विलंब होगा।
जितनी शीघ्रता से आप उठेंगे, कलेरू कर लेंगे, वो दिव्य प्रसाद मुझे भी प्राप्त होगा। भला कल्पना कीजिए, एक ही व्यक्ति क्या स्थूल दृष्टि से का रामायण के विभिन्न पात्र अलग अलग समयों में आते हैं, पर जन्म के समय भी, भगवान राम की बाल्यावस्था में भी, और भगवान श्री राघवेंद्र की समग्र यात्राओं में जिनका दर्शन, प्रभु का जो दर्शन करते हैं वे तुलसीदास। और तुलसीदास बार बार एक शब्द का प्रयोग कर देते हैं, यहां राम। यहां राम शब्द में एक जानबूझ करके यहां और वहां शब्द का प्रयोग आप जब करते हैं तो जहां होते हैं उसके लिए कहेंगे यहां, और जहां आप नहीं होंगे उसके लिए कहेंगे वहां। और गोस्वामी जी जब बार बार ध्यान देंगे तो अलग अलग प्रसंगों में गोस्वामी जी यहां शब्द का प्रयोग करके याद दिला देते हैं, मैं स्वयं भी वहीं था, इसीलिए यहां कह रहा हूं। मेरे लिए कोई वो भौगोलिक दूरी नहीं थी, वो कोई काल की दूरी नहीं थी। और गोस्वामी जी सर्वत्र और कभी कभी अनोखा रस परिवर्तन भी कर लेते हैं। और परिवर्तन में का जब चित्रकूट में भगवान राम विराजमान है तो यात्रा में तो गोस्वामी जी मिले ही और उनके साथ लौटे ही नहीं, पर जब श्री भरत आए और श्री भरत ने स्नान किया, बड़ी अनोखी बात। अब भगवान राम और श्री भरत ये दोनों एक दिव्य विलक्षण, एक भगवान श्री राम तुलसीदास के इष्टदेव और भरत भक्त शिरोमणि तुलसीदास जी ने एक शब्द जोड़ करके एक नई मीठी बात कह दिया। श्री राम का वर्णन करने लगे तो कह दिया, उहां राम रजनी अवशेषा, जागे सीय सपन अस देखा। वहां भगवान राम जब सो करके उठे तो उस समय सीता जी ने अपना स्वप्न उन्हें सुनाया। सुनने वाला चौंक पड़ा, अरे ये वहां कैसे हो गया? आप तो सर्वदा यहां शब्द का प्रयोग किया करते थे। तुलसीदास जी ने कहा, थोड़े देर के लिए मैं स्थान मैंने बदल दिया। कहां आ गए? बोले, यहां भरत सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनीत नहाए। यहां श्री भरत ने मंदाकिनी के साथ मंदाकिनी में स्नान किया। मानो गोस्वामी जी का अभिप्राय यह था, श्री राम का दर्शन तो चित्रकूट में मैं निरंतर कर ही रहा हूं, पर श्री भरत की यात्रा में अगर मैं सम्मिलित न हो पाऊं, कैसा अद्भुत भाव का ये रस है कि एक रूप में, पर इस रूप परिवर्तन का भी अभिप्राय यह है कि अगर संसार और भगवान में चुनाव करना हो तो मैं भगवान को चुनूंगा, पर भगवान और भक्त में चुनाव करना हो तो मैं भक्त के साथ रहने में अधिक आनंद का अनुभव करूंगा। और तब श्री भरत के साथ सम्मिलित हो जाते हैं। और श्री भरत जब प्रभु को देखते हैं तो उनकी दृष्टि से तदाकार होकर के जब गोस्वामी जी श्री राम, श्री सीता और श्री लक्ष्मण का दर्शन करते हैं तो इसका अभिप्राय ही यही है, इसका तात्पर्य ही यह है कि प्रत्येक लीला में भक्त प्रविष्ट होकर के स्वयं दिव्य रस की अनुभूति करता है। न तो काल का कोई व्यवधान रह जाता है और न तो देश का कोई व्यवधान रह जाता है। भगवान शंकर पूरे रामचरितमानस के आदि वक्ता के रूप में शंकर जी का नाम लिया गया, पर एक क्षण ऐसा आया कि जब कथा कहते कहते भगवान शंकर मौन हो गए। कब? हनुमान जी लंका से लौटकर आए और प्रभु ने श्री हनुमान जी की
बड़े स्नेह वात्सल्य भरे शब्दों में प्रशंसा किया और ये कहा कि पुत्र मैं तो तुम्हारा ऋणी हूं। इस प्रशंसा के वाक्यों को जब हनुमान जी ने सुना तो सुनी प्रभु बचन बिलो के मुख, गात हरसि हनुमंत चरण परेवु प्रेमाकुर त्राहि त्राहि भगवन। बार बार प्रभु चहई उठावा प्रेम मगन ते उठब न भावा। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा सुमिरी सो दशा मगन गौरी। चुप हो गए। जब चुप हो गए तो पार्वती जी ने बाद में पूछा कि सारी कथा में एक से एक मीठे प्रसंग आए पर आप कथा बंद करके चुप हो गए हो, ऐसा नहीं हुआ। पर इस प्रसंग में जब आप चुप हो गए तो क्यों? और इसका अर्थ ये है कि भाई आपसे कह दिया जाए कि आप रसगुल्ले का वर्णन कीजिए तो आप लेखनी के द्वारा या वाणी के द्वारा वर्णन करें, पर आपके मुंह में रसगुल्ला डाल करके कह दिया जाए जरा रसगुल्ले का वर्णन कीजिए तो आप रस लेंगे कि वर्णन करने के चक्कर में पड़ेंगे। और इसका अर्थ ये है कि जब हनुमान जी और प्रभु का यह संवाद चल रहा है तो शंकर जी केवल वक्ता ही नहीं रह गए। ये हनुमान जी कौन? स्वयं शंकर ही तो हनुमान जी। और जब हनुमान जी को प्रभु बार बार उठाते हैं, उनके मस्तक पर हाथ रखते हैं, तो मानो वक्ता का वक्तृत्व भूल गया और वे यही अनुभव करने लगे कि ओहो मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है, प्रभु का कर कमल मेरे मस्तक पर है, प्रभु का मैं दर्शन कर रहा हूं। इस रस की अनुभूति का अभिप्राय वही है कि जब तादात्म्य की अनुभूति होती है तब जो दिव्यता और रस की अनुभूति होती है वो तो अन्यत्र नहीं होगी। वो तो पार्वती जी ने देखा कि कब तक ये मौन रहेंगे। कथा कहने के लिए सावधान मन करि पुनि शंकर लागे कहन कथा अति सुंदर। और इस तरह से इन सारे प्रसंगों का तात्पर्य यही है, इसका अभिप्राय यही है कि हम वस्तुतः जब तक काल के व्यवधान को, देश के व्यवधान को पार करके उनके साथ तादात्म्य नहीं स्थापित करेंगे तब तक रस की अनुभूति नहीं होगी। और अथवा आप ईश्वर को अपने काल में ले आइए, अपने ब्रह्मांड में ले आइए। और इसलिए गोस्वामी जी तो दोनों ही प्रकार का रस ले लेते। त्रेता युग में वे भगवान की लीला का रस लेते हैं और कलयुग में जब पूछ दिया किसी ने कि आप क्या बार बार चित्रकूट की महिमा गाते हैं, कभी भगवान राम चित्रकूट में रहे थे, इतिहास में बहुत से अधिक से अधिक हो तो 13 वर्ष रहे हो, आप इतने मगन क्यों हैं? अंत में तो भगवान राम 13,000 वर्ष के बाद चले ही गए। और तब गोस्वामी जी ने कहा आपके लिए चले गए हो पर मेरे लिए? बोले चित्रकूट मह बसत प्रभु नित सिय लखन समेत। चित्रकूट में भगवान राम रहते हैं और आपने पढ़ा होगा उन्होंने चित्रकूट में भगवान राम का दर्शन किया और उसकी स्वीकृति उन्होंने विनय पत्रिका के पद में दी कि तुलसी तो को कृपालु जो कियो कौशल पालु चित्रकूट को चरित्र चेत चित करिस। तू याद कर चित्रकूट में प्रभु ने तेरे लिए क्या लीला की थी। ये जो भक्तों का दृष्टिकोण है, यही दृष्टिकोण, इस दृष्टिकोण को हृदयंगम किए बिना गोस्वामी जी के श्री राम को हृदयंगम करना संभव नहीं। मुझे स्मरण आता है अभी विवाहोत्सव, भगवान राम के विवाह का उत्सव मनाया गया, नरसिंहगढ़ में मैं था। तो उसमें जो
निमंत्रण पत्रिका भेजी गई, उसमें हमारे यहाँ किसी स्नेही शिष्य ने जो पत्रिका लिखी, जो भेजी छपने के लिए, उसमें लिखा कि मणिमय मंडप में प्रभु और श्री किशोरी जी का विवाह, और वो बड़े मधुर शब्दावली में लिखा गया था। वहाँ के जो अधिकारी थे उन्होंने जब पढ़ा छपने के पहले, जहाँ पर वो आयोजन होने वाला था भगवान राम और सीता के विवाह उत्सव का, तो उन्होंने कहा कि ये तो बात सही नहीं है, यहां तो कोई स्वर्णमणि में मंडप तो है नहीं, तो क्या ये लिखना सही होगा क्या? स्वर्णमणि में मंडप में विवाह होगा, पर उसका अभिप्राय यही है कि अगर आप स्वर्ण में मणिमय मंडप अपने घर में बनाना चाहें तो बड़े से बड़े व्यक्ति के लिए भी कठिन हो जाएगा, और साधारण व्यक्ति के लिए तो संभव ही नहीं। किंतु अगर आप विवाह का आनंद लेना चाहते हैं तो आपको तो मणिमय मंडप बनाना ही होगा। अगर आप मणिमय मंडप का निर्माण नहीं कर पाएंगे तो विवाह का आनंद आपको नहीं मिलेगा। और उसका सांकेतिक अभिप्राय क्या है? भगवान श्री राम और श्री सीता जी का जहां पर भांवरी हो रही है, जहां विवाह हो रहा है, वो स्वामी जी कहते हैं जितने स्तंभ लगे हुए हैं उसमें मणियां लगी हुई। क्या अभिप्राय? देखिए, उसको उन्होंने संकेत किया। अगर मान लीजिए आप एक लकड़ी के खंभे को कितना भी सजा दें, और अगर आप खंभे में कांच लगा दें या मणि लगा दें, तो उसमें एक अंतर आपको दिखाई देगा। और वो अंतर क्या था? बोले राम सिय सुंदर प्रतिछाही जगमगात मणि खंभन माय। भगवान राम और श्री सीता जी की जो छवि है वो मणिमय स्तंभ में मणियों में झलक रही। और उसका अभिप्राय यह है कि अगर आपके अंतःकरण में ऐसा मणिमय स्तंभ नहीं होगा जो भगवान राम को प्रतिबिंबित कर सके, तो आप विवाह का रस लेने के अधिकारी ही नहीं। जो दृश्य हो रहा है उसका जो चित्र है वो आपके अंतःकरण में आ रहा है कि नहीं? वो स्वामी जी कहते हैं सुंदरी सुंदर वर्ण सह सब एक मंडप राजही जन जीव उर चार्यु अवस्था। बाहर नहीं, जीव उर। और उसका अभिप्राय यह है अगर हमारा अंतःकरण ईश्वर को प्रतिबिंबित करने वाला होगा तब तो हम उस विवाह का रस आनंद ले पाएंगे। वो स्वामी जी ने लिखा, अद्भुत दृश्य हो गया। क्यों? उस पर ध्यान दें आप। भगवान राम और श्री सीता जी तो बीच में ही, खंभे चारों ओर, पर एक अनोखा दृश्य हो गया। अब जब खंभों के मणियों में भगवान दिखाई देने लगे तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों ओर सीता और राम का दर्शन हो रहा। राम सीय सुंदर परिछाही जगमगात मणि खम्मन माही मनहु मदन रति धरि बहुरूपा देखत राम विवाह अनुपा दरस लालसा सकुच न थोरी प्रगटत दुरत बहोरी बहोरी। क्या दृश्य था! जिधर देखें बस ऐसा अनोखा विवाह, ऐसा मंडप जिसमें भगवान चारों ओर दिखाई दे रहे हैं, सर्वत्र दिखाई दे रहे हैं। और इतना आनंद आया कि भय मगन सब देखन हारे और जनक समान अपान विसारे। जनक जैसे व्यक्ति जब देखते हैं मग्न हो जाते हैं। मानो गोस्वामी जी का अभिप्राय यह था कि साधारण व्यक्ति देखेगा तो उसके पास एक अलग दृष्टि है, पर जनक जैसा तत्वज्ञ जब चारों ओर ब्रह्म को देखता है तो उस तत्वज्ञ को ऐसी प्रतीत होती है, इस रस का अनुभव होता है, बस
कहीं पर भी बीच में दाहिने बाएं इधर उधर सर्वत्र श्री सीता और श्री राम ही तो है। और उनकी वो दिव्य झांकी चल रही और उस झांकी में भय मगन सब देखा निहारे। और फिर वही प्रश्न, विवाहोत्सव मनाया गया, वेदी भी रची गई और पंडितों ने मंत्रोच्चारण किया, भावरी पड़ी, विवाह हुआ। अभी कुछ दिन पहले की ये बात है। पर वही प्रश्न किया जा सकता है कि भाई विवाह तो त्रेता युग में हुआ, अब आप उस विवाह की तिथि मना लीजिए, पर ये मंडप बना करके, ये भावरी मंडप बना करके मंत्र का उच्चारण, इसकी क्या आवश्यकता है? किसी भक्त से पूछ दिया किसी ने कि ये विवाह का जो आप समारंभ कर रहे हैं, इसकी क्या आवश्यकता है? और तो भक्त ने यही कहा कि उस मणिमय मंडप में एक कुली थी, उस कमी को मैं पूरा कर रहा हूं। क्या? बोले उस मंडप में जनक थे, वशिष्ठ थे, सतानंद थे, दशरथ थे, पर कमी ये थी कि मैं नहीं था। और इस मंडप की विशेषता है कि इसमें मैं भी हूं। बस ये जो सर्वत्र सूत्र यही है कि हम या तो श्री राम के साथ जुड़ें या श्री राम हमारे साथ जुड़ें। और इसीलिए ये जो कल्प भेद के माध्यम से कथा कही गई है, उसमें थोड़ा कुछ गंभीर सूत्र मैं रखना चाहूंगा। आप विश्वास है कि उसे पूरे मनोयोग से चुनेंगे। जो 4 कल्पों की, उसका एक तात्पर्य ये जो है राक्षसों, अब रामायण श्री रामचरितमानस के रचना क्रम पर दृष्टि डालिए। भगवान राम के अवतार का वर्णन बाद में, उसके पहले रावण और कुंभकर्ण के जन्म की गाथा लिखी गई और कौन रावण कुंभकर्ण बना ये भी लिखा गया। इसका उद्देश्य क्या? शुरुआत के पहले राम और कुंभकर्ण का वर्णन एक विशेष उद्देश्य से किया गया और वो उद्देश्य ये है कि भाई यह कहा जा सकता है कि जब भगवान अनंत है, अनिर्वचनीय है, तो भगवान के गुणों का वर्णन ही क्यों किया जाए, भगवान की कथा कही ही क्यों जाए। और तब गोस्वामी जी का अभिप्राय यह था, वस्तुतः हमारे जीवन में श्री राम कथा की आज भी आवश्यकता है। और उस आवश्यकता के मूल में वे यह सूत्र देते हैं कि जब भी श्री राम की आवश्यकता का अनुभव हुआ तो रावण और कुंभकर्ण के द्वारा जब समाज संत्रस्त हुआ, पीड़ित हुआ, तो उसने भगवान से अवतार लेने की प्रार्थना किया और भगवान आए। मन शत्रुपा ने जब साधना किया तो भगवान आए। और तब पहला सूत्र ये कि इन पात्रों में हम अपने ब्रह्मांड में और अपने काल में यह देखने की चेष्टा करें कि हमारे जीवन में भी रावण और कुंभकर्ण आ गए हैं कि नहीं। और यदि यह खोज करेंगे तो निश्चित रूप से यही दिखाई देगा कि श्री राम का अवतार पता नहीं कब हो, पर रावण और कुंभकर्ण का अवतार तो हो ही गया। और इसीलिए गोस्वामी जी ने व्यंग्य किया, कहे सी बहुरी रावण अवतारा। किंतु रावण कौन है, कुंभकर्ण कौन है? तब उन्होंने बदले हुए पात्रों का जो सूत्र दिया, उसके द्वारा गोस्वामी जी ने कुछ चिन्ह बताए और उन्होंने कहा कि इनमें से हम और आप पहचानने की चेष्टा करें कि कौन सा रावण और कौन सा कुंभकर्ण हमारे जीवन में विद्यमान है। और यदि रावण और कुंभकर्ण के साथ हम समझौता करके जीवित रह सकते हैं
और रह क्या सकते हैं, आनंद से रह रहे हैं, तो फिर कोई प्रश्न ही नहीं है। न श्री राम की आवश्यकता है और न तो श्री राम आवेंगे ही। पर अगर ये समझौता असह्य लगे और ये लगे कि नहीं सचमुच है और होने के साथ साथ इनका विनाश होना चाहिए, तो हम ढूंढें कि कौन से श्री राम, किस रूप में वो श्री राम अवतरित हो, जन्म ले और हमारा कल्प और हमारा ब्रह्मांड, तो कल की कथा के संदर्भ से उसको जोड़ लीजिए। बस ये चुनाव अगर हम कर सकें तो गोस्वामी जी ने कुछ कथाएं प्रस्तुत की। पार्वती जी भगवान श्री राम शंकर से पूछती हैं, ये बताइए कि भगवान का अवतार क्यों होता। भगवान शंकर ने पहले ही ये कह दिया, पार्वती, कोई व्यक्ति दावे से ये नहीं कर सकता है कि भगवान का अवतार इसीलिए होता है। राम अतर्क बुद्धि मन बानी, मत हमार बानी। राम जो है मन वाणी से परे, तर्क के द्वारा न तो उनकी व्याख्या की जा सकती है और न तो उसे समझाया ही जा सकता है। इसीलिए गोस्वामी जी ने एक बड़ी अनोखी बात कही, किसी वक्ता के मस्तिष्क में या मन में ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि उसका वर्णन कितना उत्कृष्ट है। आपने वो पंक्ति पढ़ी, गोस्वामी जी कहते हैं, जब भी कोई व्यक्ति बोलेगा तो जो बोलेगा उसको बुद्धि संगत बना के ही बोलेगा। अगर बुद्धि संगत बना के नहीं बोलेगा तो उसको, उसकी बात किसी को अच्छी नहीं लगेगी, पागल प्राप जैसा लगेगा। और भगवान है बुद्धि से परे, तर्क से परे। जब कोई बोलेगा तो तर्क का प्रयोग करेगा, बुद्धि का प्रयोग करेगा। और तब गोस्वामी जी ने एक शब्द जोड़ दिया, बोले यही भांति निज निज मति विलास। जरा शब्द पर ध्यान दीजिए। जब भगवान के विषय में कोई वर्णन करता है तो ये कहा गया कि यह तो बुद्धि का विलास, जिसकी बुद्धि में जैसा चमत्कार है वो उतना ही चमत्कारिक रूप से उसका वर्णन करता है। और इसीलिए एक दूसरा दृष्टांत दिया गया। आज भोपाल का सांस्कृतिक केंद्र में मैं गया तो धर्मशीला जी ने उस स्थान को दृष्टिगत रख करके ये कहा कि कहाँ संगीत कला मंदिर का एक विशाल वो और ये कहाँ छोटा सा प्रांगण, उसमें गरुड़ को देख करके बड़े धन्यता की अनुभूति होती है। उन्होंने शायद मुझे गरुड़ के रूप में देखा, पर उसमें मुझे रामायण की एक ही बात याद आई। मैं बहुत प्रसन्न नहीं हुआ कि मैं गरुड़, ऐसी भूल मुझसे नहीं हो सकती थी, क्योंकि गरुड़ बनने में भय अधिक। और भय क्यों अधिक? रामायण में एक मीठी बात आई, किसी व्यक्ति के अंतःकरण में ये इच्छा उत्पन्न हुई कि आकाश के छोर का पता लगावे, और तब उसने सोचा गरुड़ सबसे अधिक उड़ने वाले और मच्छर सबसे कम उड़ने वाला, और दोनों को ये काम सौंप दिया कि आकाश के छोर का पता लगा ले आइए। मच्छर उड़ा, घंटे 2 घंटे में थक गया, लौट आया। क्यों भाई, आकाश का छोर देख के आ गए? बोले भाई मैं जहां तक समझ पाया हूं आकाश का तो कोई छोर नहीं। और उसके बाद गरुड़ तो लौटे नहीं, हजारों वर्ष बीत गए, और उसके बाद जब लौटे गरुड़ जी से पूछा गया कि आकाश का छोर आपने देख लिया? उन्होंने कहा ना ना, आकाश का कोई छोर है ही नहीं। मानो जिस सत्य को मच्छर ने 2 घंटे में जान लिया, उसको जानने में गरुड़ को 1000 वर्ष लग गए। और उसका अर्थ ये है
कि असीम की असीमता, अनंत की अनंतता का छोर तो किसी को मिलेगा नहीं। अपनी ही सीमा को अगर व्यक्ति जान ले तो बस यही यथेष्ट है। और इसीलिए रामायण की वो पंक्ति आपने तो पढ़ी होगी, गरुड़ जी से कुसुंडी जी ने यही कहा, तुम ही आदि खग मसक प्रियंता, नभ उड़ाई नहीं पावही अंता, तिम रघुपति लीला अवगाहा, तात कबहु को पावकी था। गरुड़ जी आपसे लेकर के मच्छर तक आकाश में उड़े पर आकाश का छोर नहीं मिलता है। इसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति उड़ान कर रहा है, पर उड़ान करते हुए सत्य का छोर छूने की बात तो किसी के लिए संभव नहीं। इसलिए अगर ये कहा जाता है कि ईश्वर अनिर्वचनीय है तो बिल्कुल ठीक ही, पर फिर प्रश्न ये है, अनिर्वचनीय कहे जा रहे हो और बोले चले जा रहे हो, भाषण समाप्त ही नहीं हो रहा है। अरे आओ मंच पर बैठ करके कह दो अनिर्वचनीय है, जाइए कथा समाप्त। तो आप तो लगेगा कि क्या इसी शब्द को सुनने के लिए बुलाया गया था क्या? गोस्वामी जी ने कहा, मैंने पत्रिका में बड़ी मीठी बात कही, बोले तुम तो बहुत उच्च कोटि की रचना तुमने की। तो गोस्वामी जी ने कहा, महाराज आप भी जानते, कहे राम रस न रहत, आपके विषय में कोई क्या कहेगा, वस्तुतः आप तो अनिर्वचनीय, तो फिर ये कहे क्यों जा रहे हो? तो और मीठा वाक्य जोड़ दिया, कहे राम रस न रहत, पर कहे बिनु रही न परत। क्या करें, अगर आपके विषय में न कहें तो फिर औरों के विषय में कहें। आपके विषय में अगर वाणी का प्रयोग न करें तो संसार लोगों के गुण का वर्णन करें, या उससे भी अधिक बढ़ करके संसार के लोगों के दोषों का वर्णन करें, यही प्रवृत्ति होती है। पर प्रभु भले ही हमारी वाणी उस सत्य तक न पहुंच पावे, पर एक तो बड़ी सुविधा है ना, अगर भगवान भी बुद्धि से सुन रहे होते तो तार्किक व्यक्ति जैसे सुनते हैं शायद वही प्रभाव उन पर पड़ता। एक व्याकरण के पंडित सुनने गए और जब किसी ने पूछ दिया आपको कथा कैसी लगी, तो उन्होंने ही कहा कि आज पूरे 1 घंटे में वक्ता ने 32 बार अशुद्ध व्याकरण का प्रयोग किया। और ठीक ही है, वो उसी दृष्टि से वो सुन रहा था। भगवान भी अगर यही सुन रहे होते तो सारे वक्ता संकट में पड़ जाते। पर शब्द गोस्वामी जी के देखिए, बोले बोल रहा है व्यक्ति भले ही बुद्धि से, पर भगवान किससे सुन रहे हैं? बोले यही भांति निज निज मति विलास मुनीस हरि ही बखाने, पर सुनने वाले बोले प्रभु भाव गाहक राम। वो कह रहा है बुद्धि से और वो भाव से सुन रहे हैं। और ये सबसे बड़ी सुविधा की बात है कि वो शब्द और व्याख्या पर ध्यान न दे करके वक्त का भाव ऐसा है, भाव का रस ले रहे हैं। और भाव का रस ऐसा रस है, आप हलवा कोई बना करके खिलावे आपको स्वाद आवेगा ही, पर छोटे बच्चे खेल खेल में का बर्तन खरीद ले आते हैं और उसमें छोटी कढ़ाई पर मान लीजिए वो बालू को ही उस छोटी कढ़ाई में डाल करके और थोड़ी देर में आपके सामने ले आवे और ये कहे लीजिए पिताजी हलवा, तो आप क्या उसको डांटेंगे कि तुम इतने झूठे हो, लाए हो बालू और नाम दे रहे हो हलवे का? आप भी यही नाटक करके दिखाएंगे, वाह वाह कितना मधुर हलवा। और उसका अर्थ ये है आपने बच्चे के शब्द पर ध्यान नहीं दिया, बच्चे की भावना का रस लिया, भावना का आनंद लिया। इसी प्रकार से गोस्वामी जी कहते हैं हमारे प्रभु इतने उदार हैं कि जब वो सुनते हैं तो प्रभु भाव गाहक का राम परम कृपालु सुनी सुख माने। वाह वाह, तुमने इतना सुंदर वर्णन किया, क्या तुम्हारा मधुर वर्णन है। मानो इस अनंतता और असीमता में ये एक सूत्र है, पर उसके साथ साथ
उसको एक दूसरे संदर्भ में देखें और वो हमारे लिए उपयोगी है। और वो उपयोगी संदर्भ ये है कि हमारे सामने सबसे बड़ी अगर कोई समस्या है तो दोष और गुण की समस्या है। ये जो सृष्टि बनी हुई है ये दोष और गुण से मिलकर के बनी हुई है। प्रत्येक व्यक्ति में गुण और दोष विद्यमान है, पर व्यक्ति की विचित्र प्रकृति है कि जब वह दोष देखता है तो दूसरों में और गुण देखता है तो अपने में। गुण अपने में देखता है तो अभिमान होता है और दोष दूसरे में देखता है तो उसके मन में उपेक्षा, घृणा, इन वृत्तियों का उदय होता है। और इसका परिणाम ये होता है कि एक तो गुण दोषमयी सृष्टि है ही, किंतु ये गुण दोष का चक्कर बस यही सारे संसार को दुख दे रहा है। अगर हम दूसरे व्यक्ति में गुण भी देखते हैं तो गुण देखते हुए भी हमारी दृष्टि गुणी पर चली जाती है, गुण पर नहीं। और जब हम दोष देखते हैं तो हमारी दृष्टि दोष पर नहीं, दोषी पर चली जाती है। और इसका परिणाम ही होता है कि दोष देख करके अगर सावधानी आवे और गुण देख करके उसे लाने की इच्छा उत्पन्न हो तो ये देखना भी सार्थक है। किंतु इस गुण दोष की जो प्रवृत्ति है इसका उपयोग क्या करें, किस रूप में करें। और सचमुच गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में और विनय पत्रिका में ये विविध चरित्रों के माध्यम से यही समझाने की चेष्टा की। और वो सूत्र, पहला सूत्र तो ये है कि गुण तुम्हार समुझय निज दोष। अगर दोष ही देखना है तो हम अपने दोषों को देखें, और अगर गुण ही देखना है तो गुण भगवान के देखें। और यदि ये ठीक ठीक हम देख सकें तो दोष दर्शन का भी सदुपयोग है और गुण दर्शन का भी सदुपयोग है। और इसीलिए रामायण में जो वाक्य कहा गया, गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका का जब लेखन किया उसके पदों में आप पढ़ें तो वे अपने दोषों की बड़ी चर्चा करते हैं और इतनी गहराई से करते हैं जितनी गहराई से हम लोग दूसरे के दोषों को देखते हैं। गोस्वामी जी न जाने कितनी पैनी दृष्टि से अपने दोषों को देखते हैं, पढ़ करके आश्चर्य होता है। किंतु जब भगवान ने पूछ दिया ये गुणों का इतना वर्णन क्यों किए जा रहे हैं, अपने दोषों का, तुम तो रामायण लिख चुके, अब विनय पत्रिका के रूप में ये क्यों लिख रहे हो। गोस्वामी जी ने कहा, प्रभु मैंने 2 मालाएं तैयार की, रामचरितमानस के रूप में आपके गुणों की माला। और गोस्वामी जी ने कहा, जुगुत वेद का पुनि पोही यही रामचरित बरताग। कवि लोग भगवान राम का जो गुण है वो धागा है और कविता मोती है, और उस कविता के मोती को भगवान राम के गुण के धागे में पिरोना चाहिए। वैसे थोड़ा अटपटा सा लगता है, भगवान श्री राम के गुणों को मोती कहते और कविता को धागा करते कहते तो भी माला बन जाती। पर जब उन्होंने ये कहा कि न ये जो कविता का मोती है, जुगति बोधि वेधि पुनि पोहि यही रामचरित बरताग, तो उसका अभिप्राय गोस्वामी जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाई कठिनाई 2 है, और वो ये है कि मोती के दानों की माला तब बनेगी जब उसमें छेद हो, और हमारे प्रभु के गुणों में तो कोई छिद्र है ही नहीं, तो मैं मोती से तुलना करके ऐसी भूल नहीं कर सकता। वो तो निश्चिद्र गुण है प्रभु के, और मानो प्रभु का जो गुण है
वो तो उस छिद्र को धागा जैसे भर देता है। इसी प्रकार से कविता के छिद्र को भगवान राम के गुण के द्वारा अगर व्यक्ति उसमें प्रयोग कर दे तो कविता का दोष भी ढक जाएगा। और साथ साथ उन्होंने ये कहा कि भाई भगवान का गुण अगर मोती की तरह हो तो फिर उतना लंबा धागा कहां से आवेगा। पर सारे संसार के कवियों को निमंत्रण है कि इस अनादि अनंत गुण के धागे में आप अपनी प्रतिभा का मोती पिरोते रहिए, माला बनाते रहिए। ये तो गुण कभी समाप्त नहीं होने वाला। माला बन गई किसके लिए? बोले जुगत वेद पुनि पोहिए रामचरित बर त्याग ताग और पहिरही सज्जन विमल उर। आइए इस मोती के माला को जो भगवान के गुणों के धागे में पिरोया हुआ है अपने गले में धारण कर ले। और जब विनय पत्रिका की रचना उन्होंने की, बोले ये किसको पहनाने के लिए है भाई? तो बोले राम नृपहि पहिरावे। विनय पत्रिका की माला आपके गले में और रामायण की माला, रामचरितमानस की माला मेरे गले में। क्यों? बोले आपके गुणों की माला जीव पहन ले और जीव के दोषों की माला आप पहन लें तो ये जो बात होगी परम कल्याणकारी होगी। और महाराज संसार में तो कोई दोषों का ग्राहक है नहीं, पर आप ही एक ऐसे उदार हैं कि जो दोषों को ग्राहक ही नहीं, गुण ग्राहक और गुण अघारी। भगवान राम जब भरत जी की प्रशंसा करने लगे तो श्री भरत जी से उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि तुम कहते हो कि तुम में का दोष ही दोष है। और तब भरत जी ने कहा महाराज सचमुच बात तो यही है, लेकिन यहां आकर के जब आप कहने लगे तो मैं तो एक ही वाक्य कहूंगा। क्या? बोले कृपा भलाई रावरी नाथ कीन भल मोर और दूषण भे भूषण सरिस सुजस चारु चहुओर। आप जब दोषों को धारण कर लेते हैं तो दूषण भी भूषण बन जाता है। मानो जीव अपने दोषों को अगर अपने में दोष देखे और वो दोष भगवान के समक्ष रख दे। इसीलिए हनुमान जी से प्रभु का मिलन हुआ। प्रभु ने, हनुमान जी ने पूछा आप अपना परिचय दीजिए। प्रभु ने सुनाया और सुनाने के बाद यही कहा आपन चरित्र कहा मैं गाई कहो विप्रज कथा बुझाई। और तब अनोखी कथा उन्होंने सुनाई। कहने लगे एक मंद मैं मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान। ये कौन सी कथा हुई? परिचय है पवन देवता के पुत्र हैं, अंजना के गर्भ से जन्म हुआ है। इतनी लंबी गाथा उसको छोड़ करके कह लगे एक मंद में मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान। प्रभु ने कहा मैंने तो ब्राह्मण देवता आपसे कथा सुनाने के लिए कहा था, आप तो व्यथा सुनाने लगे, कथा तो आपने सुनाई नहीं। हनुमान जी ने यही कहा कि प्रभु जीव के पास तो व्यथा ही है, कथा तो आपकी ही है। इसलिए जीव अपनी व्यथा आपको सुनावे और आप उसकी व्यथा को सुन ले और जीव आपकी कथा को सुन ले। बस धन्यता का उपाय यही है। बस भगवान जब हम अपने दोषों को देखें और देखने के बाद इसी का क्रम 4 कल्पों की कथा में दिया गया। भगवान शंकर पार्वती को सुनाते हुए कहते हैं कल्प एक नारद शाप दीन एक बारा, कल्प एक यही लगी अवतारा। पार्वती देवर्षि नारद ने भगवान को एक बार शाप दे दिया, एक कल्प में भगवान का अवतार इसलिए हुआ। अब पार्वती जी आश्चर्यचकित, नारद जी गुरु, और कहा गिरिजा चकित भई सुनिबानी, नारद विष्णु भक्त पुनिगानी, कारण कौन शाप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। और तब भगवान शंकर ने एक कथा सुनाई। और कथा का अगर कोई सुनने वाला
ये अर्थ ले ले। कथा में अर्थ का बड़ा महत्व है। आप अर्थ क्या लेते हैं? जहां वर्णन आता है कि भगवान की छाती में ब्राह्मण के चरण का चिन्ह बना हुआ, भृगु के चरणों का चिन्ह बना हुआ, और दो अर्थ आप ले सकते हैं और लेने वाले लेते भी हैं। अगर आप भगवान के हृदय में ब्राह्मण के चरणों का चिन्ह देख करके चाहे तो यह अर्थ ले सकते हैं कि ब्राह्मण तो इतना महान है कि उसके चरणों को भी भगवान हृदय में धारण करते हैं, और ये व्याख्या खूब की जाती है। पर ये व्याख्या भक्ति की व्याख्या नहीं, ये तो वर्णाभिमान से प्रेरित व्याख्या है कि ब्राह्मण का चरण इतना पवित्र है कि भगवान ने उसे हृदय में धारण किया। भक्त जब भगवान का चरण देखता है, भगवान के चरणों में चिन्ह देखता है, उसके आंखों से आंसू आ जाता है, व्याकुल होकर के सोचता है कितने करुणामय है जिन्होंने प्रहार को भी अपनी छाती पर धारण कर लिया। उस उदार प्रभु के समान कौन होगा जो लात को भी इतना आदर दे दें। और ये मानो ये जीव के लिए निमंत्रण है। ब्राह्मण की महिमा के संदर्भ में आप देखेंगे तो एक गर्व की अनुभूति होगी अगर आप ब्राह्मण के रूप में अपने को मानते, पर भगवान के करुणा के रूप में देखेंगे तो मानो निमंत्रण है। ये चरण चिन्ह आपको आमंत्रित कर रहा है, कोई बात नहीं है। जब इतना सम्मान प्रहार करने वाले के प्रति है तो अन्यों के प्रति क्या होगा। इसलिए रहीम ने जो अर्थ लिया वो बड़ा सार्थक था। उन्होंने कहा क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, कह रहीम होए क्या गई जो भृगु मारी लात। और इसका अर्थ ये है भृगु की महिमा नहीं, भगवान की करुणा। नारद की कथा का अभिप्राय, नारद में दोष देखना नहीं। पार्वती जी इसीलिए चौंक पड़ी, कैसा हमारे गुरुदेव नारद में ऐसा दोष आ गया। मानो भगवान शंकर एक सूत्र देना चाहते हैं। जब रामायण में ये कहा गया कि रुद्रगण रावण और कुंभकर्ण बन गए, भगवान विष्णु के पार्षद जय और विजय रावण कुंभकर्ण बन गए, प्रताप भानु रावण कुंभकर्ण बन गया, तो ये कितनी सावधानी का सूत्र है। इतने उच्च कोट से उच्च कोट व्यक्ति भी परिवर्तित होकर के कहां से कहां पहुंच जाते हैं। और ये मानो सतत सावधान रहने के लिए यह प्रेरणा है कि हम ये निश्चिंत न हो जाएं, हम ये मानने की भूल न कर बैठे कि हम तो बड़े गुणवान। हम सतत सावधान रहें और इन चरित्रों को पढ़ें और देखें। और इस तरह श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम,
श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलिए सियावर। तो देवर्षि नारद के चरित्र को बस जो सूत्र दिए शंकर जी ये कह सकते थे, पर शंकर जी उसका अभिप्राय ये कि देवर्षि नारद के दोषों का वर्णन, कई दोष उनके जीवन में आए, इसका वर्णन शंकर जी ने किया। पर कितने महत्व का सूत्र है। शंकर जी चाहते तो ये कह सकते थे कि नारद में इतने दोष आ गए, पर कितना विलक्षण सूत्र उन्होंने दिया। हंसने लगे, घबराओ नहीं पार्वती, तुम जो है बोले बिहस, महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय, जेहि जस रघुपति करहि जस, तो सो तस तेहि छन होए। पार्वती, भगवान जिस समय जिसको जैसा कर देते हैं वैसा वो कर लेता है। कहने का अभिप्राय क्या? ये पंक्ति तो हम लोग भी दोहरा सकते, पर दोहरावेंगे अपने संदर्भ में। जब हम में कोई दोष आ गया तो बोले ज्ञानी मूढ़ न कोय, वो तो भगवान जैसा कराते हैं वैसा ही मैं कर रहा हूं। नहीं, नारद के संदर्भ में और सूत्र क्रम से बताया गया। नारद ने इतनी बड़ी सफलता प्राप्त की कि काम क्रोध लोभ को जीत लिया, और काम क्रोध लोभ को जीतने के बाद जब काम प्रणाम करके लौट गया, तो लौट जाने के पश्चात का उनके अंतःकरण में अभिमान का उदय हुआ। मैंने इतना बड़ा कार्य किया। मानो दूसरा सूत्र है, महान कार्य कर लेना ही यथेष्ट नहीं है, उसके बाद हमारे अंतःकरण की वृत्ति पर उसका क्या प्रभाव पड़ा। सद्गुण भी आप कह सकते हैं, हम भगवान के गुणों की दृष्टि से क्यों विचार करें। मानो नारद के प्रसंग में जब उन्हें गुण अपना प्रतीत हुआ, मैंने अपने ब्रह्मचर्य के द्वारा काम क्रोध लोभ को जीत लिया, तो उसकी परिणति किस रूप में हुई? क्या हमारे आपके जीवन में भी वही परिणति तो नहीं होती? और वो परिणति क्या थी? नारद जी काम को जीतने के बाद सबसे पहले किसके पास गए? भगवान शंकर के पास। क्यों गए? विष्णु भगवान के पास चले जाते धन्यवाद देने के लिए? बिल्कुल नहीं। शंकर जी के पास इसीलिए गए कि नारद जब सोचने लगे कि विश्व के इतिहास में क्या इतना महान कार्य किसी ने किया, और तब शंकर जी का नाम आया। बोले शंकर भी काम के विजेता है, पर मैंने तो, उन्होंने क्रोध को नहीं जीता, मैंने तीनों को जीत लिया। और चलें जरा शंकर जी को सुना करके देखें उन्हें कैसा लगता। ये मानो उनको ये विश्वास हो गया, शंकर जब सुनेंगे कि नारद ने काम क्रोध लोभ को जीत लिया, तो उनको ईर्ष्या अवश्य होगी। ये विडंबना, ये रामायण के संदर्भ में एक बात बताई गई कि मन के दोष इसीलिए दूर नहीं होते कि संसार में शरीर का रोगी अपने को रोगी मानता है, पर ये मन के रोगी जो है सामने वाले को रोगी मानते हैं, अपने को रोगी मानते ही नहीं। और ये दृष्टांत तो न जाने कितने बार मुझे भूलता ही नहीं। दिल्ली में कथा समाप्त हुई, जो दंपति मुझे ले गए थे उनमें पतिदेव पहले आ गए। कथा में उस दिन अभिमान कुंभकर्ण है इसकी व्याख्या की गई, और उन्होंने कथा का प्रयोग वहीं से प्रारंभ कर दिया। कहने लगे आप बैठिए, अब कुंभकर्ण आ जाए तब न चले। उनका संकेत अपनी पत्नी की ओर था। सारी कथा उन्होंने उन्हीं में घटा लिया, और जब पत्नी आई तो आते ही उन्होंने मुझसे पहले बात नहीं किया। पतिदेव से कहा तुमने आज की कथा सुनी, तो पूरा वर्णन तुम्हारा ही था। और उसका अर्थ ये है, पतिदेव को लगा पत्नी में अहंकार है, पत्नी को लगा पति में अहंकार है,
दोनों में फिर मुझे तो बिना बुलाए बोलना पड़ा। मैंने कहा कि चलिए, राम और कुंभकर्ण का युद्ध तो रामायण में लिखा हुआ है, पर कुंभकर्ण से कुंभकर्ण का युद्ध ये भी एक दृश्य है। और उसका अभिप्राय यही है, यही हमारी वृत्ति है, वो तो सभी की वृत्ति उसी प्रकार की है। नारद में अभिमान आया, अभिमान अपने में नहीं दिखाई दे रहा, ईर्ष्या दिखाई दे रही है शंकर जी में, और उसी को परखने के लिए पहुंच गए शंकर जी के पास। नारद जी का शंकर जी ने स्वागत किया, आइए आइए, प्रभु की कथा सुनाइए। कहने लगे, महाराज राम कथा तो आपने कितनी बार सुनाई, मैंने भी सुनाई, आज तो कोई नई कथा। और नई कथा में सुनाया क्या? बोले मार चरित शंकर ही सुनाए। और शंकर जी ने जब सुना तो नारद जी ने देखा कैसा लग रहा है उनको, ईर्ष्या हुई कि नहीं हुई। शंकर जी ने तुरंत हाथ जोड़ करके कहा, अति प्रिय जानी महेश सिखाए बार बार विनमो मुनि तो ही। महाराज मैं एक ही प्रार्थना आपसे करूंगा। क्या? बोले जिम यह कथा सुनायहु मोहि तिमि जनि हरि सुनायहु कबहु। आपने ये कथा मुझे सुनाया, पर विष्णु भगवान को न सुनाइएगा। मन ही मन नारद खूब हंसे, कितनी ईर्ष्या आ गई है कि मेरा प्रचार न होने पावे का, इसीलिए मुझे कह रहे हैं कि ये कथा विष्णु भगवान को न सुनाइएगा। हंसने लगे महाराज, अगर उन्होंने पूछ दिया तो बोले चलो प्रसंग दुरायहु तबो, अगर पूछे तो भी छिपा जाना। और भी हंसे, बोले मुझे कपट की शिक्षा दे रहे। भगवान तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और ये कह रहे हैं कि भगवान पूछे तो भी छिपा लेना। ओहो, ऐसा पतन शंकर जी का, इतनी ईर्ष्या, इतना मन में द्वेष आ गया। पर सोचिए, ठीक है, निर्मल मन वाला व्यक्ति प्रिय है भगवान को, पर इसका अर्थ क्या हुआ भाई? मान लीजिए किसी व्यक्ति ने बहुत बढ़िया मिष्ठान्न खाया हो, पर संयोग से न पचे और कै हो जाए, बमन हो जाए, और उसी समय कोई व्यक्ति आ जाए और वो बड़े उत्साह से कहे कि ये देखिए मैंने कितनी बढ़िया वस्तुएं खाई थी, और ये कहे कि भाई ये तो मेरी निष्कपटता है कि मैंने इसे भी दिखा दिया, तो क्या ये बुद्धिमत्ता का लक्षण है? किसी को कह दिखलाना, तो प्रशंसा का कह नारद को हो रहा था। जो वस्तु पचती नहीं वो कह के रूप में निकल आती है, तो प्रशंसा पची नहीं तो मुंह से अपने आप निकल गई। भगवान शंकर ने ये नहीं कहा कि कथा नहीं सुनाना, शब्द कह दिया जिम यह कथा। आपकी कथा की व्याख्या से मतभेद है, कथा से नहीं। और इसका अर्थ ये है कि आप यदि चाहते तो आप सुनाते कि प्रभु कितने करुणामय हैं, कितने कृपा हैं, कि विकार तो मुझे परास्त कर देते, पर प्रभु के कृपा ने विकारों से मेरी रक्षा करती। कितनी अच्छी कथा होती, कितना आनंद आता। पर जिस तरह से आपने कथा सुना दिया, जिस तरह से ये दिखाने की चेष्टा किया, इस शैली में कथा सुनाना उपयुक्त नहीं है। और फिर उसका परिणाम एक विस्तार से रामायण में उसका संकेत किया गया, जिसकी अंतिम परिणति रावण और कुंभकर्ण के संदर्भ में विविध पात्रों के रूप में आती है। और उसका अभिप्राय ये है कि नारद की कथा और पूरे प्रसंग को हम पढ़ें और पढ़ करके देखें, कहीं गुणाभिमान की वृत्ति, कहीं ईर्ष्या की वृत्ति, कहीं भगवान के गुणों के स्थान पर स्वयं में श्रेय देने की वृत्ति अगर इनका उदय हो गया है तो निश्चित रूप से हमें सावधान होना है। और तब जैसे उन विकारों का नारद ने 3 विकारों को जीता था, 6 विकार जीवन में आ गए और अंत में भगवान ने ही उन विकारों का नाश किया। मानो एक महत्वपूर्ण सूत्र यह है कि अगर हम अपने गुणों को ही महत्व देंगे तो अभिमान होगा, और अपने गुणों में
हम भगवान की कृपा और करुणा का दर्शन करें और भगवान पर जब भगवान के समक्ष हम अपने दोषों को प्रकट कर देते हैं तो भगवान वैसे भी अवतार लेकर के भी दोषों को दूर करते हैं। इसलिए गोस्वामी जी इन 4 कल्पों की कथा के माध्यम से हमें आपको दृष्टि दे रहे हैं। पहचानिए ये जो घटनाएं वहां रामायण में घटी हमारे आपके जीवन में घट तो नहीं रही हैं। सावधान हो जाएं और श्री राम के गुण का और अपने दोषों का अगर दर्शन कर सकें तो राम कथा के वर्णन और श्रवण की सार्थकता है। बहुत कहूं का कथा बढ़ाई, ये तो भाई हरि अनंत हरि कथा अनंत।